हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड द्वारा विज्ञान मॉडल पेपर जो आया है उसी का सेट 1 हम लोग बनाने वाले हैं इस वीडियो में। और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं बताने वाला हूँ कि ताकि आपका जो भी अगला जो एग्जाम आने वाला है वो सारा क्लियर हो सके। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी यानी किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यानी वो कौन सी दर्पण है जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो वो दर्पण का नाम है आपका अवतल दर्पण। इसमें ऑप्शन बहुत सारा दिया है, जैसे कि यहाँ पे समतल दर्पण, तो ये भी गलत है। उत्तल दर्पण गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। अवतल दर्पण सही जवाब है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे आ गया है दूसरा क्वेश्चन। दर्पण की फोकस दूरी यानी दर्पण की फोकस दूरी एफ से जो सूचित करते हैं और वक्रता त्रिज्या आर से क्या संबंध है। तो दर्पण का सूत्र जानते ही है, एफ बराबर आर बाई 2 होता है। तो ऑप्शन बी ही सही है इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ पे कह रहा है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी इसमें भी सही निकला, थर्ड में भी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि श्वेत प्रकाश कौन सा रंग किस प्रिज्म से गुजरने पर पश्चात यानी गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है। तो वो है आपका लाल रंग, जो सबसे कम झुकता है। लाल रंग जो होता है वो सबसे कम झुकता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज्यादा क्वेश्चन बताने वाले हैं तो कोशिश कीजिए कि आप जो है पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आपका बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर होने वाला है। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है आभासी और सीधा होती है, या जो है आपका वास्तविक और उल्टा होता है। आभासी और उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा होता है। तो वास्तविक और उल्टा क्या चीज, वास्तविक होता है पर क्या होता है, उल्टा होता है। जब भी छवि बनता है तो याद रखिएगा वास्तविक बनता है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, यानी आकाश का रंग जो है वो नीला प्रतीत होता है, ऐसा क्यों, ये हम लोग को बताना है। तो ऐसा होता है आपका प्रकाश के परिकिरण के कारण। कैसे, प्रकाश के परिकिरण के कारण। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या हो गया, गलत हो गया। प्रकाश के परिकिरण, ऑप्शन बी सही हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब बड़ा बनता है। क्या बनता है, वस्तु का जो आकार होता है उससे ज्यादा बड़ा जो है प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन बी इसमें का भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष के ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ठीक करने के लिए उपयोग निकट दृष्टि दोष कौन सा होता है, यानी आपको ये याद होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष को ध्यान में रख के याद रखना है कि जिसको दूर का बीमारी हुआ होता है उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो उसमें आपका ऑप्शन सी अवतल दर्पण लगता है, सॉरी अवतल लेंस लगता है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। माने पता चलता है कि हाँ यहाँ पे विद्युत धारा है, उसका उपस्थिति बताता है। तो वो कौन सा दर्पण है, तो वो दर्पण है आपका गैलेनोमीटर। कौन सा, गैलेनोमीटर, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे 10 नंबर।
10 नंबर क्वेश्चन कहता है 10 दाएं हाथ में यानी दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के किस प्रतिपादी ने किया था, मैंने किसने बताया था, दर्शाया था, ठीक है। तो उसे मैक्सवेल ने दर्शाया था। किसने? मैक्सवेल। कौन सा? मैक्सवेल। ऑप्शन डी जो है सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 11 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, विभवांतर का एस आई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एस आई मात्रक होता है वोल्ट। कौन सा होता है? वोल्ट होता है। यानी ये जो है बीएम क्वेश्चन है, बीएम क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिबिंब का मान बढ़ता है? तो किसके द्वारा जो है प्रतिबिंब का मान बढ़ता है? श्रेणी क्रम में जब जोड़ दिया जाता है, जो वायर रहता है उस श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो प्रतिबिंब का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चुंबकीय बल रेखा का प्राकृतिक होती है, प्रकृति होती है। तो प्रकृति कैसी होती है? काल्पनिक होती है। ऑप्शन ए सही है, काल्पनिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 वाट घंटा जो होता है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ऑप्शन सी जो है सही है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, फटाफट चल रहा है, सट देखते रहिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 15 नंबर आ चुका है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत आपका सौर ऊर्जा होता है। नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? तो नवीकरणीय ऊर्जा उसे कहते हैं जो क्या हो, खत्म ना हो जल्दी से। जैसे सूरज, सूरज से क्या बनता है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कैसे बनता है? तो आपका याद होना चाहिए कि जो आपको ऊपर देखे हैं कि सोलर सिस्टम जो होता है, सोलर से सौर ऊर्जा पैदा किया जाता है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिक में। तो वही जो है सौर सेल हमारे बोला जाता है। तो सौर ऊर्जा क्या होता है? नवकरणीय होता है, वो खत्म होने वाला नहीं है। जिस दिन वो खत्म हुआ उस दिन क्या हो जाएगा? हम लोग भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सूरज खत्म तो इंसान भी धीरे धीरे गायब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्या है? कौन से लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन से लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो अवतल लेंस को ही नाम है अपसारी लेंस। को इसका अवतल लेंस का नाम है अपसारी लेंस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रकाश के यानी प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्राथमिक वर्ण, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण उपरो यानी लाल तो है, सही बात है। नीला तो सही बात है। हरा ये भी है। तो जब तीनों हो गया है तो यहाँ पे दिया है उपयुक्त सभी, तो ये ऑप्शन डी सही है, क्योंकि इसमें से सभी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया है 18 नंबर। बहुत ही तेज चल रहा है वीडियो, ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें कोई दिक्कत ना हो जाए। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ये जो है बीएम क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन भाग होता है? तो रंगीन भाग आइरिस होता है। आइरिस जो होता है रंगीन भाग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है आपका 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 एचपी के बराबर होता है। तो 1 एचपी के बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट बराबर 1 एचपी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, क्या होता है? अवतल लेंस होता है या उत्तल लेंस होता है या अवतल दर्पण होता है या उत्तल दर्पण होता है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है। ये उत्तल लेंस होता है। कौन सा? उत्तल लेंस सही जवाब है, ऑप्शन बी सही जवाब है, करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है 21 नंबर। कह रहा है कि जब किसी चालक यानी जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। तो उसमें गतिशील कण है, तो उसमें गतिशील कण जो है आपका इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि
जब धारा प्रवाह होता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होती है, तो इलेक्ट्रॉन जो है गतिशील होती है, उसका कण क्या होती है, गतिशील होती है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है, तो एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है। ऑप्शन बी सही जवाब है, ऑप्शन बी सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 के बाद अब 23 नंबर पर बढ़ेंगे, क्योंकि फटाफट इतना ही देर में हम लोग को पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए जूल प्रति सेकेंड जो है वाट के बराबर होता है, जूल प्रति सेकेंड वाट के बराबर होता है। विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक कौन होता है? एम्पियर होता है। ध्यान से सुनते रहिए, ध्यान से एक बार सुनिएगा तो एग्जाम में जाकर फटाफट लिख दीजिएगा। चलिए कौन होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक बता हो गया। अब आ जाइए 25 नंबर पे, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, यानी हमारे जो है वर्ल्ड में जो गैस हानिकारक गैस है, जो हमको बार बार चेतावनी देने के कारण बना हुआ है, वो कौन सा गैस है? तो वो है आपका CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी सही है। अगला है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन की पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन की पाचन जो है आपका उपचयन अभिक्रिया है। कौन है? उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, तो उसमें कौन सा अभिक्रिया होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है? सबसे अधिक जो है अभिक्रियाशील होती है, तो इसमें जो है आपका ऑप्शन ए है, Cu कॉपर। Cu जो है सही है, ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है, तो Ca और OH2 चूना जल का रासायनिक सूत्र है। Ca ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो वो जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, उसका पीएच मान जो है 11 भी होता है और 10 भी होता है। उसका पीएच मान 11 और 10 दोनों, जिसका पीएच मान 10-11 होता है, वो जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, क्योंकि ऑप्शन ए और बी दोनों इसमें दिया है, तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 31 नंबर एल्कलाइन में कार्बन के बीच कितने संयोजक बंद होते हैं? ठीक है, तो कार्बन के बीच किस में? एल्काइन में कार्बन के बीच जो है आपका 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? इसको बाबू लिख लीजिए, ये बीएम क्वेश्चन है। ग्लूकोज वाला क्या है? बीएम है, इसको घोर के पी जाइए। ग्लूकोज का आणविक सूत्र जो है आपका C6 और H12 और O6 होता है। ठीक है, ये यहाँ ध्यान रखिएगा, 6 गो और O 6 गो और बीच वाला H को है 6 12, H क्या हो गया? 12। इसे याद कर लीजिएगा, जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? उच्च, यहाँ पे बोल रहा है उच्च वसीय अम्लों की सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों की सोडियम लवण कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो वो साबुन। क्या होता है? साबुन में उच्च जो है वसीय अम्ल होते हैं जो कि सोडियम लवण कहलाते हैं, तो वो होता है साबुन। क्या होता है?
साबुन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कितने नंबर, अगला क्वेश्चन 34 नंबर कह रहा है CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, तो कौन सा होता है, तो एल्डिहाइड मूलक को कहते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है या घट जाती है या आवृत रहती है या पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, तो क्या होती है, घट जाती है। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर पर ध्यान से देखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग को दिखाई नहीं देगा, इसको अच्छा से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। पर निम्नलिखित में से तत्वों के इनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए, इसको सजाना है, ऐसे लिखा हुआ है इसका क्वेश्चन। Li फिर उसका है O ऑक्सीजन और C कार्बन, फिर है आपका Be बेरिलियम और फिर है F, ठीक है। अब इसको सही क्रम में सजाना है, तो इसको सही क्रम सजाया गया है यहाँ पे लिथियम बेरिलियम कार्बन ऑक्सीजन और उसके बाद फ्लोरीन, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन जानते हैं क्या है, सिलिकॉन उप धातु होता है। सिलिकॉन कौन सा धातु होता है, उप धातु होता है। अगला फिर है 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक है, यानी विद्युत का धनात्मक है, तो Na जो होता है इसका धनात्मक है, किसका, विद्युत का धनात्मक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर है आपका 39 नंबर। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, तो टिहरी एक बांध है, वो कौन सा प्रदेश में किया गया है, तो उसका सही जवाब जो है उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ पे, उत्तराखंड में इस बांध का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका लास्ट 40 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए इसको कमेंट करके आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। इसका बहुत ही अच्छा आंसर होगा, आप लोग जानते ही होंगे जादूगर जो होता है वो इससे फायदा उठाता है इस मटेरियल से, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि इसका सही जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।